पहुंचे दिल्ली, विधायकों की बड़ी धड़कन। नवरात्र में होगा धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। नए मंत्रियों के नाम पर लग सकती है मुहर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वक्त उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। वजह है मंत्रिमंडल विस्तार। उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। फेरबदल की भी बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्र में हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली दौरे पर थे और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही भरे जाने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है। साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की संभावना है। कहा जा रहा है कि सीएम धामी दिल्ली में ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं और आला कमान से मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अंतिम दौरे का विचार विमर्श कर इस पर मुहर लगा सकते हैं। पांच मंत्री पद खाली। मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्य कारण 5 मंत्री पदों का खाली होना है। मंत्री पद के खाली होने की वजह से सरकार को कामकाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी संकेत दिया था। उन्होंने बताया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। महेंद्र भट्ट ने कहा था कि यह मंत्रिमंडल विस्तार का बिल्कुल सही समय है। आपको बता दें कि इससे पहले जब सीएम धामी दिल्ली दौरे पर गए थे, तब कई और विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ था। दिल्ली पहुंचने वाले और अपना सोर्स लगाकर मंत्री पद पर बैठने वाले विधायकों में देहरादून के 2, हरिद्वार के 3 और कमाऊ क्षेत्र के कई विधायक शामिल थे। अब किसका सोर्स काम आया है और किसे मंत्री पद मिलने वाला है, ये तो भविष्य की गर्भ में है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से एक सीट खाली। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान अग्रवाल ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अग्रवाल के खिलाफ प्रदेश भर में माहौल बन गया और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध करने लगे। इसके बाद आलोचना होने लगी, जिससे उत्तराखंड भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया और प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा मांग लिया। अब इसी इस्तीफे के बाद अनुमान लगाया जाने लगा कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के जश्न में आयोजन जो किया गया था, उसी बीच मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सभी विधायकों को इंतजार अब तक करना पड़ रहा है। वर्तमान में मात्र 7 मंत्री कैबिनेट में। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता हो चुकी है। प्रेमचंद के जाने के बाद मंत्रिमंडल में खाली पदों की संख्या 5 हो गई है। वहीं फिलहाल कैबिनेट में सीएम समेत 7 मंत्री ही मौजूद है। कामकाज का बोझ बढ़ गया है और इससे काम भी प्रभावित हो रहा है, जिससे जनता की मदद करने में सरकार को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी संकेत दिए थे कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अब समय आ चुका है और ये होना भी तय है। होली के त्योहार की वजह से इसे रोक दिया गया था और ये विषय टल गया था। अब जबकि मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली दौरे पर हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है, इसे हवा मिलने लगी है। यहाँ सीएम धामी पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अंतिम दौरे की चर्चा कर सकते हैं और इस पर मुहर भी लगा सकते हैं। दिल्ली में मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संपर्क करने पर संकेत दिया कि नवरात्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देखना अहम होगा कि इस पर मुहर कब लगती है और लगती भी है या नहीं। जाते जाते आपको सुनाते हैं सीएम का वो बयान जिसमें उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर बड़ी बातें कही थी। कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है, तो वो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में
मैं कुछ नहीं कहना चाहता।